नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। आलमी योम ख्वातीन के मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हेल्थ वर्कर्स का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल महंगा, पंप बंद होने से अवाम ख्वार, हुकूमत से फौरी राहत और सब्सिडी का मुतालबा। और कुलगाम में सीआरपीएफ का तिब्बी कैंप मुनक्किद, मुफ्त इलाजो मुआलजे का अवाम ने उठाया भरपूर फायदा। दुनिया में तमाम ममालिक में हर साल 8 मार्च का दिन मुआशरे में खवातीन के अहम तरीन किरदार को सबके सामने लाने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की खवातीन तिब्बी एहलकार नाअहल हुकूमत से अपना जायज़ हक हासिल करने के लिए तवील वक्त से मुख्तलिफ सड़कों और चौक चौराहों पर सरापा एहतजाज है। मुआशरे के हर अफराद को तिब्बी सहूलियात दस्तियाब करवाने वाली हेल्थ वर्कर्स तवील अरसे से बकाया सैलरी, सर्विस स्ट्रक्चर, हेल्थ अलाउंस और बेसिक स्केल अपग्रेडेशन जैसे अहम तरीन मुतालबात पूरा करवाने के लिए जदोजहद कर रही हैं, जिस पर आला हुकाम लापरवाही बरा रवैया इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन के हुकूक की बातें तो खूब की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही बरअक्स नजर आती है। ये बात आलमी यौम खवातीन यानी 8 मार्च के मौके पर हकीकी होती दिखाई दी, जहां एक जानिब दुनिया भर में खवातीन के हुकूक के लिए तकरीरें और जश्न मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दारुल हुकूमत शहर मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़िश्ता कई दिनों से अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। तो इस रियासत की ख्वातीन जो है इस वक्त सड़कों पे आप देख रहे हैं और 21 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट पे और अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। और इसी तरह ये 8 मार्च का जो दिन है वो बड़े धूमधाम से, बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। बड़ी बड़ी तकरीर की जाती है ख्वातीन के हकूक के हवाले से। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ख्वातीन की हालत क्या है। 21 दिन से ये माएँ बहनें जो है अपने हकूक के लिए सड़कों पे रुल रही हैं, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। आला हुकाम की तरफ से हौसला अफजाई की बजाय हमें लेटर जारी हो रहे हैं कि जी आपको टर्मिनेट कर दी जाएगा कि आप अपने हकूक की जंग लड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि एक तरफ यहाँ पे हमारे इस्लामी रियासत जिसमें ख्वातीन के हकूक के चर्चे हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ख्वातीन सड़कों में बैठी हैं और किसी को टस से मास नहीं है। आला हुक्काम की बेरुखी और लापरवाही ने इन ज़ेरे एहतजाजी ख्वातीन के हौसले और उम्मीद को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जोग्राफियाई दुश्वार गुजार इलाकों तक में अपने फराइज पर डटी ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स के आगे सैलरी के बिना अपने घर के अखराजात को पूरा करना सबसे ज्यादा तशवीशनाक मामला बन चुका है। कोरोना महामारी के दौरान भी जब लोग मरीजों से दूरी बना रहे थे, तब यही लेडी हेल्थ वर्कर्स लोगों तक पहुंचकर उन्हें बीमारी से बचाव के तरीके बताती रहीं, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नाअहल हुक्मरान इनके मसाइल को हल करने की बजाय मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो लोग हैं उनका जो बुनियादी मुतालबा है कि 32 साल हमें सर्विसेज देते हुए हो गए हैं, और इस आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे आप जगराफियाई हालात से भी वाकिफ हैं, जहाँ पे आप बैरूनी जो हमारे खतरात हैं उनसे भी वाकिफ हैं, उसके बावजूद ये खवातीन इन्होंने अपने फराइज में कभी कोताही नहीं की कि घर घर जाके ये लोगों को सेहत के हवाले से पैगाम दे रही हैं और लोगों को बीमारी से बचा रही हैं। आपने गुज़श्ता कोरोना में देखा कि जब लोग यहाँ से भाग के कहीं इधर उधर, और घर वाले भी अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो एक फैमिली मेंबर भी मतलब उसको छोड़ जाता था, लेकिन वाहिद उस वक्त ये लेडी हेल्थ वर्कर थी जो लोगों को सेहत के हवाले से उनको मुख्तलिफ उनको जो बचने के तरीके बता रही थी। ज़ेरे एहतजाजी ख्वातीन का कहना है कि उनके हौसला अफजाई करने की बजाय आला हुकाम की तरफ से उन्हें टर्मिनेशन के खत भेजे जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर बेइंसाफी का एहसास और बढ़ गया है। ख्वातीन के मुताबिक अदालतों से भी इनके हक में फैसले आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बेसिक स्केल में कोई तब्दीली नहीं की गई और अब भी उन्हें ग्रेड 12 में ही बरकरार रखा गया है। इसीलिए उन्होंने अपने एहतजाज मुजाहिरों को जायज हुकूक को हुकूमत से पक्के तौर पर तस्लीम करवाने तक जारी रखने का मजबूत इरादा बना लिया है।
ہم محکمہ صحت کے ملازمین ہیں، ہم 6 فروری سے ہڑتال پہ نکلے ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم ان کو پیش کر چکے ہیں. ہم لوگوں کا سرو اسٹرکچر ہے، ہیلتھ الاؤنس ہے، بیسک اسکیل اپ گریڈیشن ہے. اب ہماری LHVs جو ہیں ان کا تو 2019 میں بھی ڈسیزن جو ہے عدالتوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں LHVs کا بیسک 12واں ہے، اور 42 سال پہلے بھی ہماری خواتین جو ہیں 12ویں میں اپوائنٹ ہو رہی تھی، ابھی بھی 12ویں میں اپوائنٹ ہو رہی ہیں، ان کے بیسک اسکیل اپ گریڈ نہیں کیے گئے. اب اسے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اعلیٰ حکام کی بے شرمی نہیں تو اور کیا کہا جائے گا. شعبہ صحت میں اپنے فرض کو انجام دینے والی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف مختلف جگہ پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی جائز مانگیں حکومت تک پہنچانے کی کوششیں کر چکی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی لوگوں کو اپنے جائز مسائل کا ازالہ کروانے میں زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. مظفر آباد میں خواتین پیرا میڈیکل کا احتجاج اور جدوجہد دیکھنے کے بعد اب بات جموں کشمیر کی. یہاں حکومت کے ساتھ حفاظتی عملہ بھی عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کر رہا ہے. دیگر شہری علاقوں کی طرح ہی دور دراز علاقوں میں بسنے والے مقامیوں کو بہتر سہولیات دینے کے لیے حفاظتی عملے کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. اس سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں CRPF نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت خاص طبی کیمپ کا اہتمام کیا. کیمپ میں ماہر طبی اہلکاروں کی جانب سے لوگوں کا چیک اپ کیا گیا اور ادویات بھی دستیاب کی گئی. اور کیا کچھ خاص رہا اس دوران، آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. معاشرے میں کسی شخص کی جان بچانا، بیمار اور ضعیف انسان کی تیمارداری کرنا اور طبی سہولتیں دستیاب کرتے ہوئے اسے صحت یاب رکھنا انسانیت کے نظریے سے سب سے اہم ترین خدمت ہوتی ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں سول انتظامیہ کے ساتھ حفاظتی عملے کی جانب سے اہم ترین ذمہ داریاں ادا کی جاتی رہی ہیں. اس سمت میں جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں CRPF کی جانب سے سوک ایکشن پروگرام کے تحت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. صدورہ کے اس میڈیکل کیمپ کا مقصد دور دراز علاقوں کے مقامیوں کو بنیادی طبی سہولتیں فراہم کروانا تھا. اس میں یہ اقدام کافی حد تک کامیاب ہوتا دکھائی دیا. آج ہم نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے میڈیکل کیمپ کا، لوکل ایریا کے لوگوں کو یہاں پہ ہم نے بلانے کی کوشش کی ہے. اس سیریز میں ہم نے کل آخر میں بھی کیا تھا، جس میں ہمارا مین یہ ہے کہ جو بھی لوکل لوگ آئے ہیں جن کے پاس دوائیں نہیں ہیں یا پھر کچھ پرابلم ہے اس کو آ کے دکھا سکیں، اور مور امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں اور لوگ ہمارے یہاں آنا جانا شروع کریں تاکہ تھوڑا ہمارے بیچ میں جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے. کیمپ کے دوران ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کی ایک خاص ٹیم موجود رہی جنہوں نے مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر لوگوں کو نہ صرف مفت طبی مشورے دیے گئے بلکہ مرض اور ضرورت کے مطابق ادویات بھی تقسیم کی گئیں. اس دوران طبی ماہرین کی جانب سے شریک لوگوں کو خود کو صحت یاب رکھنے کی کئی اہم ترین باتیں سمجھائی گئیں. یہ کیمپ خاص طور پر بزرگوں اور ان عوام کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوا ہے جنہیں علاج کے لیے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. یہ 46 بٹالین CRPF کا یہ بہترین انیشیٹو ہے، تو ہم ان کی بہت سراہنا کرتے ہیں. تو صبح سے ہی یہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ابھی بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. تو اس طرح کے اقدامات فوج کی جانب سے اٹھانے چاہیے، تو یہ بہت ہی قابل عزت ہے. جی، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ پروگرام آگے بھی جاری رہنے چاہیے؟ یس آف کورس، بالکل اس طرح کے پروگرام آگے بھی ہونی چاہیے اور یہ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں یہاں پر دوائیاں مفت ملتی ہے؟ بالکل کنسلٹیشن فری ہے اور دوائی بالکل فری آف کاسٹ ہے. کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ضلع کلگام کا صدورہ علاقہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح ہی بالائی علاقوں میں شامل ہے. ایسے میں CRPF کی جانب سے لگایا گیا میڈیکل کیمپ جغرافیائی لحاظ سے دشوار مانے جانے والے علاقے میں رہنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ زیر شرکت لوگوں نے حفاظتی عملے کی اس طبی پہل کی خوب ستائش کی اور ایسے اقدامات کو زیادہ سے زیادہ منعقد کروانے کا مطالبہ کیا.
ये 46 CRPF ने बड़ा अच्छा कैंप किया है, तो ये साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा जो गरीब पब्लिक है उसको बहुत सहायता मिलती है, बहुत अच्छा इनको पैसा भी नहीं देना पड़ता है, तो और डॉक्टर भी फ्री है, फ्री मेडिसिन है, और इनको बहुत अच्छा यहाँ सुविधा मिल रही है हर चीज़ की, इसलिए कम से कम ये साल में 2 बार होना चाहिए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए हिफाजती अमला जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने पर अमल पैरा रहता है। हिफाजती अमले के एहलकारों के जरिए अवाम की बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए इससे कब्ल भी मेडिकल कैंप, एजुकेशनल और मोटिवेशनल टूर्स, टैलेंट हंट्स, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और ऐसे ही कई इक़दामात किए गए हैं। इसीलिए हिफाजती अमले पर अवाम का भरोसा दिनों दिन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलेआम नारे गूंज रहे हैं। जब गुस्सा इस हद तक पहुंच जाता है तो ये सिर्फ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से कहीं बढ़कर होता है। ये लोगों के एतमाद के टूटने का पैगाम देता है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्कर्दू में पाकिस्तानी सेना की जानिब से शिया एहतजाजियों पर गोली चलाने के बाद तनाव भड़क उठा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शहरियों की मौतें, कर्फ्यू और बेइत्मीनानी फैली हुई है। ये अवाम का इख्तिलाफ के तईं पाकिस्तान के सख्त रवैये का एक और मिसाल है। ऑफिस ऑफ LG जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के सिद्रा में वाक़े ACB हेडक्वार्टर की बिल्डिंग और अवंतीपोरा में ACB ब्रांच का इनेकाद किया। जम्मू स्मार्ट सिटी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू स्मार्ट सिटी ने इंकशाफ किया है कि डिजिटल डोर नंबर प्लेटें सिर्फ जायदाद की शिनाख्त और शहरी खिदमात के लिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नए फौजदारी कवानीन में तारीख पे तारीख की बजाय एक तयशुदा वक्त में मुकदमा और अदालती कार्यवाही का इंतजाम है। मुकदमे का फैसला 45 दिनों के अंदर सुनाया जाना चाहिए। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर के नौजवान मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। UPSC सिविल सेवा एग्जामिनेशन 2025 में कामयाबी हासिल करने वाले 4 कश्मीरी नौजवानों को दिली मुबारकबाद। इनका ये कारनामा इनके अज़्म और बुलंद हौसले का मुंह बोलता सबूत है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। कटरा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान एस्केलेटर की सहूलत शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अब प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पर एस्केलेटर की सहूलत दस्तयाब होगी। ये सहूलत खास तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले जायरीन और मुसाफिरों के लिए काफी मददगार साबित होगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी के तहत बड़े रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप जैसी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को जम्मू से कश्मीर घाटी तक वसी करने की तैयारियां भी जारी हैं और उम्मीद है कि ये खदमत जल्द शुरू कर दी जाएगी। वहीं सैलाब से मुतासिर रेलवे खदमात को तकरीबन 95% तक बहाल कर दिया गया है, जबकि बाकी ट्रेनों को मार्च और अप्रैल में मरहलावार तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि इस साल बढ़ने वाली मुसाफिरों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जरूरत पड़ने पर इजाफी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इस साल रमज़ान का महीना पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए सब्र और तहम्मुल का सख्त इम्तिहान लेने वाला साबित हुआ है। आला हुकाम ने पहले तो शिया बिरादरी के एहतजाज पर गोलियां चलवाकर पूरे माहौल को कसीदा बना दिया और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में रातों रात इजाफा करके अवाम को हैरान परेशान कर डाला।
सितम ज़रीफ़ी ये है कि आवाम को ये महंगा पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल रहा है। बेशतर पेट्रोल पंप या तो बंद पड़े हैं या उनमें पेट्रोल नहीं है। शहरियों के आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुदा की इबादत करें या फिर जगह जगह पर पेट्रोल और डीजल की तलाश करें। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक इजाफे और कई पेट्रोल पंपों के बंद होने से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सख्त मुश्किलात में घिर गए हैं। ख़ास तौर पर रिक्शा वालों, कामगार मजदूरों और गरीब तबके ने हुकूमत की जानिब से इसे अपने साथ बड़ा जुल्म करार दिया है। नाराज़ आवाम का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से गरीब और महकूम आवाम की रोजी रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। तेल महंगा किया है, ये रमज़ान का महीना था और ये तेल महंगा करके आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और ये जुल्म रिक्शे वाला गरीब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया है इस महंगाई की वजह से। और इसके बारे में हम लोग माजरत करते हैं कि ये तेल हमारे लिए कुछ गुजारा करे। दारुल हुकूमत गिलगित में आला हुक्काम ने पाकिस्तान के इशारे पर बेशतर पेट्रोल पंपों को बंद करवा दिया है और जानबूझकर सिर्फ एक दो सरकारी पंप ही खुले हैं जहां पर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बीमारों को अस्पताल ले जाने वाले लोग, मरीजों के रिश्तेदार और रोजाना सफर करने वाले लोग पेट्रोल की कमी और महंगाई की वजह से परेशान हैं और ये परेशानी रमजान के महीने में और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ाने वाली साबित होती है। शहर में जहां एक तरफ हिफाजती अमले की नाकेबंदी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी जानिब महंगे तेल के बावजूद इसे हासिल करने के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। अगर पेट्रोल पंप महंगा है तो कोई बात नहीं, महंगा दे दे सही, क्यों बंद है? इतने आवाम ख्वार हो रहा है, कोई बीमार है, कोई मरीजों के पीछे भाग रहा है, गाड़ी नहीं है, महंगा है, पेट्रोल नहीं है, उधर खड़े हैं। कभी किधर एक जीबी स्कोर का, ये जीबी गिलगित बल्तिस्तान स्कोर का जो पेट्रोल पंप है ये खुला है, आवाम के लिए फैसिलिटीज ये दे रहा है। बाकी क्या करें? बाकी दिनों में हम चमड़ा उतार रहे हैं, अभी क्यों नहीं है? हम हुकूमत वक्त से ये अपील करना चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दे, आलमी मंडी में जो है जो रेट है उस रेट पे तेल चलाए। अवाम ने हुकूमत से मांग की है कि पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाए और आलमी मंडी के हिसाब से कीमतें तय की जाएं। उनका कहना है कि दुनिया इस वक्त जंगों और मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन आम इंसान के लिए सबसे बड़ी जंग भूख और महंगाई के खिलाफ है। लोगों ने हुकूमत से अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करने और आवाम को फौरी राहत देने की अपील की है ताकि आम आदमी की परेशानियां कम हो सकें। शायद कोई बंदा अपने दुश्मन के साथ भी इस तरह नहीं कर सकता है कि अब तो 50 और 60 रुपीज़ एकदम बढ़ा दिया है एक लीटर के ऊपर। आप बेशक इस वक्त दुनिया एक कन्फ्लिक्ट और जंगों का सामना कर रहा है, बट मेरा हुक्मरानों से ये सवाल है कि आपकी पॉलिसीज़ कहाँ गई? जब आपको एक कंट्री से अगर इनके सस्ता आपके पास ऑयल गैस मिल सकता है तो आपने अपनी पॉलिसी को, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्ट के कहीं और लगा दी और यहाँ इस वक्त आपकी आवाम सफ़र कर रही है। शायद ये आपके लिए ही चैलेंजेस होंगी, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो जंग है वो बका की जंग है, भूख की जंग है। तो सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो रीबैक करें, अपनी पॉलिसीज़ को देखें, इस पर नज़रसानी करें, ऐसा नहीं हो कि आवाम तुम्हारी गिरबानों तक पहुँचे। हुकूमत की अवाम दुश्मन, गैर संजीदा और नाअहल पॉलिसियों से नाराज अवाम ने आला हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए ऐसे ही हरबों पर अमल करती आई है। जब कभी भी अवाम की फलाह बहबूदी की बात उठाई जाती है तो सियासतदान हमेशा ही टाल मटोल भरा जवाब देते आए हैं। इस बार भी पेट्रोल के दामों में किया गया इजाफा हुकूमत की सरासर ज्यादती को दिखाता है और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में आवाम को राहत देने की बजाय उन पर बोझ बढ़ाया जा रहा है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए भी जगह जगह धक्के खाते अवाम की मुश्किलों को देखने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ हुकूमत की यही कोशिश रहती है कि नौजवानों के साथ साथ मुआशरे में खवातीन, बुजुर्गों और जहनी व जिस्मानी तौर पर कमज़ोर माजूर अफराद को मुख्तलिफ मंसूबों के ज़रिए फ़रोग दिया जा सके। इस कड़ी में मुख्तलिफ इलाकों में अटल व्यो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों की बहबूदी के लिए ज़मीनी सतह पर काम किए जा रहे हैं, जैसे कि सरहदी ज़िला राजौरी में यकीनी होता हुआ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर उम्र दराज बुजुर्गों को कौमी सतह के मंसूबे से मिलने वाले फ़ायदों की जानकारी देने के लिए खास अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर माजूर लोगों को मसनूई अज़ा और व्हील चेयर्स भी तकसीम किए गए। देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों से लगे हों तो हरे रहते हैं। वसीम बरेलवी के ये अल्फाज सारी जिंदगी का तजुर्बा बटोर चुके उम्र दराज लोगों के मुआशरे में अहमियत का पैगाम देते हैं और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बुजुर्गों की बेहतरी में मसरूफ अमल है। इसी सिमत में अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत न सिर्फ बुजुर्गों की फलाह बहबूदी के काम किए जा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरहदी जिला राजौरी में सीनियर सिटीजन के लिए खास अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। हमने सीनियर सिटीजन्स का एक राजौरी में एक कैंप रखा और साथ ही साथ ये डिफरेंट ब्लॉक्स में ये कैंप हम कर रहे हैं और कुछ ब्लॉक्स में आने वाले दिनों में ये कैंप्स किए जाएंगे। मकसद यही था कि जो सीनियर सिटीजन्स की जो स्कीम्स हैं उनकी अवेयरनेस करना और जो सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में नोटेबल काम किया उनको सम्मानित करना, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, हार्टिकल्चर में हो, एजुकेशन में, लिटरेचर में या फिर लीगल फील्ड में। उनको हमने ऑनरेबल एमएलए के द्वारा और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की डायरेक्शंस पे उनको हमने सम्मानित किया और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपने स्टॉल लगाए गए और कैंप्स मुनक्किद किए गए, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट नुमाया था और आयुष डिपार्टमेंट, इसी तरह बैंक और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने अपनी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस की और डिफरेंट जो बेनिफिशरीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस की और फ्री मेडिसिन्स भी बांटी। जिलाई इंतजामिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राजौरी के मुश्तरका ताउन से करवाए गए इस बेदारी मुहिम का मकसद बड़े बुजुर्गों को उनके हक, वेलफेयर स्कीम्स और उनके लिए तयशुदा खिदमात के बारे में वाकिफ करवाना था, जिसे कामयाब बनाने के लिए जिला और समाजी बहबूदी महकमे के ओहदेदारान के साथ मुआशरे के कई जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। उन्होंने महकमा की जानिब से बुजुर्गों की फलाह बहबूदी के कामों से सबको वाकिफ कराया। बुजुर्ग शहरियों को उनके बेहतरी के लिए क़यामे अमल में लाए गए इक़दामात के बारे में जानकारियां दी गई। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे तमाम सीनियर सिटीजन्स को बुलाया गया और सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, ये एक इनिशिएटिव था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शराज मलिक साहब जो ADDC हैं वो भी मौजूद रहे और तमाम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं रहीम मीर साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के जो नोडल डिपार्टमेंट है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे आबो अजदाद हैं, उनको हम किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना भारत सरकार का मंसूबा है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन, देखभाल और हिफाजत देना है। इस मंसूबे के तहत वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, हेल्पलाइन और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बुजुर्गों को इनायत दी जाती है। राजौरी के इस प्रोग्राम की अहमियत को इसी बात से आंका जा सकता है कि इसके जरिए सिर्फ बुजुर्गों की मालूमात को बढ़ाने पर ही तवज्जो नहीं दी गई थी, बल्कि इसमें माजूर अफराद को
उनकी ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात, मसनूई अज़ा और मसनूआत भी फराहम किए गए थे। इसके साथ ही यहाँ पर कैंप में मुख्तलिफ महकमों के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से इंफॉर्मेशन स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ से ज़ेर शिरकत लोगों को मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों और सर्विसेज की जानकारी दी गई। यही वजह रही कि इसमें शरीक लोगों ने ज़िलाई इंतज़ामिया की इन मुस्बत कोशिशों की खूब सताइश की और ऐसे इक़दाम को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की बात कही। तो सोशल वेलफेयर दफ्तर ने यहाँ ऑफिसरों ने यहाँ कोई मतलब कैंप रखा था। कैंप में लोगों को हैंडीकैप लोगों को व्हीलचेयर दिए हैं। उनके पेंशनों के बारे में भी उन्होंने बोला है कि पेंशन जिसकी नहीं लगी उसकी भी लगाएंगे। तो बाकी और MLA साहब रजौरी वो भी अख्तियार साहब वो भी यहाँ मौजूद थे। तो DC रजौरी वो भी यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने बोला है कि अब हैंडीकैप लोग हैं जो इनकी पेंशन है जो बढ़ाई जाएगी, इनकी पेंशन है जो इनका गरीबों लोगों को ध्यान रखा जाएगा। प्रोग्राम के दौरान अदब, ज़ेरात, बागबानी, समाजी खिदमात, तिब्बी खिदमात और साबिका फौजियों समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर सिटीजन्स की इज्जत अफजाई की गई। साथ ही ज़िला इंतज़ामिया ने इस अज़्म का इयादा किया कि बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद, इज्जत और इख्तियार अफजाई के लिए मुस्तक़बिल में भी मुसलसल कोशिशें जारी रखी जाएंगी। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।